अगर आपके जन्म की राशि वृश्चिक है तो ऐसी परिस्थितियों में क्यों ऐसा बार बार होता है कि आपको अपने जीवन में कई बार धोखा मिलता है। तो आज की वीडियो इसी से संबंधित है दर्शकों। किस तरह के धोखे मिलते हैं वृश्चिक राशि वालों को, किन से धोखे मिलते हैं और उसके लिए क्या किया जाए, क्या ध्यान रखा जाए या फिर क्या नहीं किया जाए। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही हमने आपकी राशि से संबंधित भी और अन्य राशियों से संबंधित भी बहुत विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध करवा रखी है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइएगा। आपको अनेकों वीडियो मिलेंगी जो आप अपनी कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है वृश्चिक, यानी आपकी जन्म पत्री के अंदर चंद्रमा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के अंदर हैं। और दर्शकों, इसका सबसे पहला प्रभाव ये पड़ता है कि कहीं ना कहीं मन के अंदर एक आध्यात्मिकता होती ही है। अब ये जो आध्यात्मिकता होती है ये कुछ इस तरह की होती है जिसके कारणवश इंसान मन में ही समाधि के रूप में रहता है। ये समाधि का रूप, मन में आध्यात्मिकता, क्या मतलब है आचार्य जी, सरलता से बताइए। दर्शकों, आपकी वृश्चिक राशि होने का मतलब ये रहा कि आप अपने मन ही मन में काफ़ी गहराई में रहते हैं। इसका मतलब ज़्यादातर लोगों से अपने मन की बातें कहते हुए थोड़ा संकोच होता है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कई बार बड़े अजीबोगरीब अनुभव आप उठा चुके होते हो अपनी कम उम्र से ही। आपने अपने आप पर एक तरह का एक कठिन परिस्थिति देखी होती है जिसमें कि सामने वाला व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, और यह है मैं कम उम्र की बात कर रहा हूं। और एक्सप्लॉइट भी वो कर रहा होता है जिसके बारे में कहें ही क्या। यानी वृश्चिक राशि वालों को जब जीवन में शुरुआत में ही इस तरह का मानसिक आघात लगता है तो समझ लीजिए उनकी ज़िंदगी में सबसे पहले उन्हें धोखा दिया उस व्यक्ति ने जिस पर वह विश्वास तो क्या, एक तरीके से कहूं तो अंधा विश्वास करते थे। अब यह बात तो संपूर्णतः उनके लिए कुछ इस तरह से हो जाती है जिसके कारण दोबारा जिंदगी में विश्वास करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। किसी न किसी रूप में वृश्चिक राशि वालों को ये मानसिक आघात, ये एक्सप्लॉयटेशन और ये धोखा यंग एज में मिलता ही मिलता है। इसी कारण मन के अंदर गहराइयों में वो चले जाते हैं और अपने मन की बात सिर्फ अपने आप से कहते हैं, दूसरों से नहीं कहते। इसलिए मैंने बोला कि आध्यात्मिकता भी है और समाधिस्थ होना भी। लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि वाले के व्यक्तित्व में एक आदत होती है दूसरों की सहायता करना, जिसको मैं कहूँगा जन सेवा करना। अब ये फीलिंग भी वृश्चिक राशि वाले के मन से जाती नहीं है। इसके कारणवश वह जन सेवा के रूप में जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है तो भी उसको धोखा मिलता है, और यह धोखा होता है उसको कानूनी कार्रवाई के रूप में। यानी वृश्चिक राशि वाला तो बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर जाकर जन सेवा करता है। और चलिए, अगर जन सेवा नहीं भी करता है तो भी मैं आपसे कहूँगा अपने आसपास के समाज, रिश्तेदार, मित्र, परिवार सभी की किसी न किसी रूप से सेवा करना चाहता है, सहायता करना चाहता है। चाहे यंग एज में, बचपन में उसने एक्सप्लॉयटेशन झेला है, उसने अपने मन पर एक धोखा लिया हुआ है, लेकिन फिर भी वह अपनी पर्सनैलिटी में ये बात नहीं बदलता है। तो उसके कारण उसके ऊपर कुछ अजीब तरह की कानूनी कार्रवाई हो जाती है। ये अजीब तरह की इसलिए है दर्शकों कि आप सोचिए, आपने किसी को कुछ पैसा उधार दिया या हेल्प की फॉर्म में दिया, या उसकी मजबूरी के समय उसके साथ जाकर आप खड़े हो गए और उसके लिए स्टैंड लिया। अब सोचिए, वही व्यक्ति किसी और के साथ मिलकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दे, आपसे कहे कि आप अपना पैसा मांग रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, दुनिया से कहे, कानून से कहे कि आप अपने पैसे को गलत तरीके से मांग रहे हैं। है ना कमाल की बात। जब उसके घर में खाने को रोटी नहीं थी तब आप वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति उसके पास जाकर खड़ा हो गया था, उसके लिए हेल्प करी थी, एक जन सेवा के रूप में अपनी जेब से पैसा निकाल के दिया था, और वह पैसा निकाल के दिया था जो सबसे ज़्यादा आपके लिए खुद के लिए आवश्यक था।
एक्स्ट्रा पैसा तो होता नहीं है जो कहीं ना कहीं निकाल के आप दे देते, लेकिन आज वही व्यक्ति आपके खिलाफ दूसरों के साथ मिलकर कानूनी कार्रवाई कर रहा है। अब इससे ज़्यादा धोखा क्या होगा। यानी वृश्चिक राशि वालों, ये धोखे भी आपको मिलते हैं। चलिए, ये तो एक व्यवहारिक तौर पे रहा। आपके घर गृहस्थी की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों को घर परिवार में किस तरह के धोखे मिलते हैं, मैं अब उस उम्र की बात कर रहा हूं जब प्रॉपरली आप अर्निंग करने भी लगे हैं, या फिर आप अपनी खुद की गृहस्थी में वैवाहिक जीवन के बाद प्रवेश कर चुके हैं। तब भी वृश्चिक राशि का ये नेगेटिव एंगल आपके साथ कनेक्ट होता ही होता है, और बड़े ही अजीब तरीके से। यह जो अजीब शब्द है ना, यह आपकी जिंदगी से नहीं जाने वाला दर्शकों, क्योंकि आपकी है वृश्चिक राशि। तो खैर, अब बात परिवार की करते हैं। वृश्चिक राशि वाला जिस परिवार के लिए हमेशा एक ढाल बनकर खड़ा रहता है, वही परिवार आपको कभी कभी इतना बदनाम कर देता है जिसके बाद आपके पास कोई सवाल का कोई जवाब नहीं होता। बदनाम क्यों करता है? देखिए, अगर आपको किसी का ढाल बनना है तो यानी सामने समाज से लड़ना पड़ेगा अपने परिवार के लिए। और कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो समझ लीजिए यहाँ इस तरह की लड़ाई में वृश्चिक राशि वाला चीज़ों की फेयरनेस के प्रति ध्यान नहीं देता, और वो शत्रु जो उसके परिवार को हानि दे सकता है उनके खिलाफ पूरी तरह से स्टैंड कर लेता है। यहीं पर आपके परिवार वालों का मत एक समय के बाद बदल जाता है। वह कहते हैं तुम कदम पीछे हटा लो, वह कहते हैं तुम सॉरी मांग लो, वह कहते हैं तुम झुक जाओ, वह कहते हैं हमारे साथ चल के तुम सामने वाले से क्षमा याचना कर लो। यानी सामने वाले ने कितनी ही निम्न हरकत क्यों ना करी हो आपके परिवार के लिए, आपने स्ट्रांगली स्टैंड लिया, लेकिन आज अगर आपका परिवार बदल जाता है उस सिचुएशन को लेके, फिर आप नहीं बदलते, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी है कॉन्फिडेंस की, कंसिस्टेंसी की। इसके कारणवश आप कहते हैं हम नहीं जाने वाले क्षमा याचना करने के। बस यहीं पर बात बिगड़ जाती है और आपकी बदनामी शुरू हो जाती है। यानी एक तरीके से आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया जाता है, आपको धोखा दे दिया जाता है। यानी इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि आपको एक ऐसा सामाजिक तौर पर बदनाम किया जाता है कि परिवार ही ये कह देता है कि हमने तो नहीं कहा था, हम तो मना ही कर रहे थे शुरू से। अब सोचिए आप इसका उत्तर कहां से लेकर आएंगे दर्शकों। चलिए इसको एक और रूप से भी बताता हूं। वृश्चिक राशि वाले अपनी जो उनकी सामान्यता स्तर जिंदगी में उन्हें भाग्य से मिला होता है, उन जंजीरों को तोड़ने की बहुत हिम्मत करते हैं। इसके कारणवश अपनी स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ाने के लिए वह काफ़ी हद तक मेहनत भी करते हैं। चाहे भाग्य नहीं भी साथ दे तो भी वृश्चिक राशि वाला हार नहीं मानता। लेकिन अब आप सोचिए, आपने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके उधार लेकर मान लीजिए अपनी दुकान में सामान डलवाया। अब अपना ही कोई व्यक्ति धोखा दे दे और आपके सामान की चोरी करवाए तो वृश्चिक राशि वाला क्यों नहीं लड़ाई करेगा। उसके बाद वापस पलटकर वृश्चिक राशि वाले पर ही तोहमतें लगाई जा रही हैं कि यह तो लड़ते हैं, यह तो बदला लेते हैं, यह तो बदले की भावना रखते हैं। यह किसी ने नहीं देखा कि वृश्चिक राशि वाला तो लिमिट से बाहर जाकर, यानी किसी भी तरह से अपने आप के सैक्रिफाइसिंग लिमिट्स के बाहर जाकर भी अपने परिवार और समाज के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। लेकिन फिर भी आप उसकी जो स्तर है, उसका लेवल है, जब वह उसकी जंजीरों को तोड़ता है तो उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। बहुत दूर से नहीं आते, बहुत पास के लोग ही होते हैं, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि वाला उस स्टैंडर्ड को तोड़कर नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर आने की पूरी हिम्मत करता है और आता भी है। लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं अपनों को ये बातें पसंद नहीं आती, तो वो धोखा ही तो हुआ। जिस व्यक्ति ने आपके कहीं ना कहीं करीबी सामान को ही गायब कर दिया, मेहनत के पैसे को ही गायब कर दिया, दुकान में से सामान ही चुरा लिया, तो इस तरह के धोखे आपको मिलते हैं। खैर, मैं गृहस्थी की भी एक बात कह रहा था कि वैवाहिक जीवन में भी कई बार वृश्चिक राशि वालों के साथ एक विचित्र तरह का धोखा होता है, और वह होता है एक दूसरे की सीक्रेट को छुपाने का धोखा।
यहाँ पर अब आप कहेंगे ये कोई गेम है आचार्य जी कि मैं तुम्हारा सीक्रेट छुपाऊं तुम मेरा सीक्रेट छुपाओ। ये जाकर तो वृश्चिक राशि वालों से पूछो आप लोग, वह सामने वाले की गलतियां सीक्रेसी को कितना मेंटेन करते हैं और किस लिमिट तक करते हैं, इसकी तो बस कोई सही बताऊं तो लिमिट ही नहीं है। वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन साथी के सभी सीक्रेट्स को छुपाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वृश्चिक राशि वाले का जो जीवन साथी है ना, वह क्रोध में आकर बहुत सी बातें समाज में ढोल की तरह पीट देता है कि मेरे जीवन साथी ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, यानी वृश्चिक राशि वाले ने। मैं ये नहीं कह रहा कि वृश्चिक राशि वालों से गलती ही नहीं होती, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप यानी जो उनके जीवन साथी हैं, कई बार वृश्चिक राशि वालों की इंटेंशन नहीं देख पाते हैं, सिर्फ वाणी देख पाते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वाले कई बार सीधा मुंह पर बोल तो देते ही हैं, कठोर भी बोल देते हैं। कभी कभी वो ऐसा भी हो सकता है स्वयं को इम्पोर्टेंस देने के लिए आपको कुछ गलत बोल दें, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा, ये टेम्परेरी फेज होगा। और इस टेम्परेरी फेज के अंदर ही अगर वह जीवन साथी सारी दुनिया में जाके ढोल पीट दे कि मेरे जीवन साथी जो कि वृश्चिक राशि के हैं उन्होंने ऐसा ऐसा मुझे कहा, तो सोचिए आपने तो अपने वृश्चिक राशि वाले जीवन साथी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर दिया। यानी आपका जीवन साथी यानी जो वृश्चिक राशि वाला है, जिसने क्रोध में कुछ बोल भी दिया, वह आज भी सीक्रेसी मेंटेन करके चल रहा है, आपकी बातों को खोल नहीं रहा दुनिया के आगे, किसी के भी आगे। लेकिन आप आवेश में आकर, इमोशंस में बहकर उसकी बातों को खोल देते हैं, तो क्या इसको धोखा नहीं कहेंगे? चाहे रिश्ता मेंटेन रहेगा, लेकिन ये है तो धोखा ही। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों के जीवन साथी से यही कहूँगा, थोड़ा सा इंटेंशन को भी समझ लिया कर। और दर्शकों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वृश्चिक राशि में कोई कमियां नहीं है। तो अभी कमेंट बॉक्स में कुछ लोग लिखेंगे वृश्चिक राशि वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मैंने उनकी कमियां भी बता रखी हैं। इसी चैनल पर राशियों की विस्तृत जानकारी के नाम से प्लेलिस्ट है, जिनमें सभी राशियों की अलग अलग तरह से जानकारी दी गई है, उसे देखिएगा। आपकी अपनी राशि के बारे में भी देखिएगा, और जो जानकारी पसंद आए उसको लाइक करके चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो के अंतर्गत। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। अब अंततः एक बात और कहूँगा कि कब वृश्चिक राशि वाले को किस कारण से और नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो इसी से संबंधित है, तो इसलिए यही ज़्यादा बता रहा हूँ कि धोखे क्यों होते हैं। खैर, वृश्चिक राशि वाले के साथ कई बार ऐसा होता है कि वह सबके साथ मिलकर तो चल ही रहा होता है, लेकिन फिर भी अकेलापन बहुत महसूस करता है। जैसे कि मैंने कहा ना, बचपन में कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो वो एक्सप्लॉयटेशन मन पर एक घाव तो देता ही है। इसके कारण जो एकाकीपन, जो अकेलापन उनकी ज़िंदगी में आता है ना, तो कभी कभी कोई व्यक्ति इतना करीब आ सकता है वृश्चिक राशि वाले के, जिस पर वृश्चिक राशि वाला ब्लाइंड फेथ कर ले। अब वृश्चिक राशि वाले की कमी होती है, अगर वह एक बार किसी पर विश्वास कर लेता है ना, ब्लाइंड फेथ कर लेता है, तो शक नहीं करता दोबारा, फिर तो वह उसकी हर बात के लिए पॉजिटिव रहता है। और तो और दर्शकों, जिस पर शक करता है उस पर इतनी आसानी से विश्वास भी नहीं करता, लेकिन विश्वास वाले के प्रति जब वो शक नहीं करता, तो वृश्चिक राशि वालों को ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति धोखा दे जिस पर वह विश्वास कर रहा है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को उससे कनेक्टेड लोग धोखा दे सकते हैं। जैसे इस बात को समझिए, कोई एक्स पर्सन है जिसकी वृश्चिक राशि है, वह वाई पर्सन पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहा है, ब्लाइंड फेथ। इसके चक्कर में वाई वाला व्यक्ति तो धोखा नहीं दे रहा, लेकिन कोई जेड व्यक्ति वाई व्यक्ति का नाम लेकर एक्स यानी कि वृश्चिक राशि वाले को धोखा दे सकता है। और जो वृश्चिक राशि वाला है ना, एक्स व्यक्ति, वह इसी इज्जत में, इसी मान सम्मान में फंसा रहेगा कि ये तो वाई से कनेक्टेड व्यक्ति है। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अब ये बात समझिए कंक्लूजन के फॉर्म में कि वृश्चिक राशि वालों, इन धोखों से बचना है तो पहले तो बचपन में होने वाली घटनाओं को अपने से दूर करो। दूसरी बात, ये जो ब्लाइंड फेथ का एंगल आपकी कुंडली में बार बार आता है ना जीवन के अंतर्गत, थोड़ा इसको लेके सतर्क रहा करो।
तीसरी बात, सीक्रेसी आप मेंटेन करते हैं, बड़ी खुशी की बात है, पर जरा अपने जो गुप्त राज हैं मत ही बताया करो, क्योंकि इतनी क्षमता सभी राशियों में नहीं है जो लोगों की सीक्रेसी मेंटेन करके चले। और अंतिम बात, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो ना वृश्चिक राशि वालों, तो वह फाइनेंशियल प्लानिंग फिर कहूंगा पूरी तरह से सीक्रेट रखा करो, क्योंकि आपकी राशि की सबसे बड़ी काबिलियत क्या है? सीक्रेसी। आप देखिए ना, काल पुरुष कुंडली जानते हैं ना, काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव में पड़ती है वृश्चिक राशि, तो यानी कि सीक्रेसी, कहीं ना कहीं चीज़ों को गुपचुप करना, कहीं ना कहीं लाइफ में चीज़ों का अचीव करना, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को गुपचुप उन बैरियर्स को तोड़ते, जंजीरों को तोड़ते हुए आगे जाना, ये सब तो क्वालिटीज़ हैं आपकी। लेकिन जैसे ही आप भी थोड़ा सा इमोशंस में बहेंगे, आवेश में आएंगे, या सही कहूँ तो ढोल पीट देंगे अपनी अचीवमेंट का, उसी पल नज़र लग जाएगी वृश्चिक राशि वालों, तो एक तो वैसे ही धोखे मिलते रहते हैं, ऊपर से नुकसान अलग हो जाएगा। आज की वीडियो में मुझे पता है नेगेटिव बातें बहुत बोली हैं, लेकिन फिर भी आपके अनुभव को ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।